नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक खबर, 3 स्टॉक 20% सर्किट। तीनों स्टॉक्स फर्टिलाइजर हैं और फर्टिलाइजर थीम पे मैं सुबह से ऑलरेडी वीडियो 2 बना चुका हूं। आई थिंक इस वीडियो में पोस्ट मार्केट है वीडियो, यानी बाजार बंद होने के बाद हम टोटली डिस्कस करेंगे यहां से कितनी और तेजी, कौन से स्टॉक में तेजी, क्यों आ रही है तेजी, क्या गिरावट भी हो सकती है, अगर हां तो कितनी। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले 3 स्टॉक कौन से हैं? फैक्ट 20% अपर सर्किट, आरसीएफ 20% अपर सर्किट, चंबल फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट 20% अपर सर्किट है, 558 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। और अगर आप देखें तो 19% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मेरी स्क्रीन पे सर्किट लिमिट जो दिख रही है वो 584 की दिख रही है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है स्टॉक में, जब सर्किट फिल्टर आपका 584 का है तो स्टॉक आपके लिए 555 पे 19%, 558 पे 19% कैसे हो सकता है? मे भी कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। अब इन 3 स्टॉक्स में क्या करें क्या ना करें। देखिए, पूरा फर्टिलाइजर रैली कर रहा है। पहले इसको समझते हैं क्यों रैली कर रहा है। 2 कारण है। पहला, बजट से पहले फर्टिलाइजर स्टॉक ऑटोमेटिकली एक्शन में आ जाती हैं, लेकिन बीते कुछ समय के बजटों में फर्टिलाइजर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया। लेकिन इस बजट में सरकार पूरी तरीके से रूरल थीम पे फोकस करेगी। सरकार का मेन फोकस किसान पे होगा, ग्रामीण क्षेत्र पे होगा, खेतों पे होगा। शिवराज सिंह चौहान जी जो कि एग्रीकल्चर मंत्री हैं, उन्होंने अपने अगले 100 दिन के एजेंडे में सब क्लियरली बोल दिया कि तेल और दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में है 2027 तक। उन्होंने क्लियरली बोला कि 2030 तक शुगर से एथेनॉल जो बनता है वो 20% ब्लेंड करने लगेंगे पेट्रोल में, अभी 15% है। तो एग्रीकल्चर पे उनका पहला एजेंडा ही क्लियर आ गया। उसके बाद सरकार की तरफ से भी किसानों के लिए कुछ पैसे की अनाउंसमेंट आई थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी। अब ये स्टॉक्स के लिए सेकंड एक और बड़ी खबर जी आई, जो कल आई है, जिसके बाद और तेजी बनी है। वो ये कि जीएसटी दायरे से हट सकते हैं ये स्टॉक। अभी 18% का जीएसटी आप सभी को पता है, हर चीज पे हमारे लिए लगता है ऑलमोस्ट। तो ये जीएसटी जो है ना, ये फर्टिलाइजर से हटाने की बात चल रही है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है, ऑफिशियल नहीं है। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है सैटरडे को। अगर जीएसटी काउंसिल की तरफ से जीएसटी हट जाता है फर्टिलाइजर्स पे, तो ये जो तेजी है ये कायम रहेगी और थोड़ा बहुत अपसाइड और आ सकती है। कौन सी में आएगी उस पर आऊंगा। अब दूसरी तरफ, इन केस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी नहीं हटता है या फिर पूरी तरीके से नहीं हटता है, हल्का रिव्यू करके कम कर दिया जाता है, तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये जो जिस रफ्तार से भाग रहे हैं ना, ये इस रफ्तार से भाग रहे हैं कि पूरा जीएसटी हटेगा ही हटेगा, और नहीं हटा तो फिर इन स्टॉक्स में करेक्शन होगी और बहुत शार्प होगी, सेम डे हो जाएगी। तो मंडे को आई मीन टू से, तो ये अलर्ट वाली बात है। अब ऐसे में क्या करें? 2 राय। पहली, उनके लिए जो ऑलरेडी बड़ा पैसा बना चुके हैं, कल है आपका फ्राइडे, कल अपनी पोजीशन से हल्का प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना। 100 शेयर में 50 में कर लिया, 50 छोड़ दिए, 25 में 12 में कर लिया, 13 छोड़ दिए। इस तरीके से जरूर कर लेना, ताकि सैटरडे को कुछ नेगेटिव भी आ गया तो जो गिरेगा ना वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप आधा पैसा ले चुके हो। ठीक है। दूसरी राय उनके लिए जो फ्रेश लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि मैंने कौन सा स्टॉक लेना है, और वो लेना है जिसमें ग्रोथ हो और वैल्यूएशन महंगे ना हुए हो इस तेजी में। अगर मैं बात करूं फैक्ट की, जो सबसे तेज भागा है दोस्तों 180 के पीई पे है, तो जायज रेट नहीं है ये। अब अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कोई खास नहीं है। प्रॉफिट, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 4% की है, लेकिन शेयर 85% से भागा है। तो मेरे को लगता है ये अलर्ट वाला स्टॉक है, काफी बड़ी तेजी हो गई है। बात करें आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर की, तो ये 63 के पीई पे ट्रेड कर रहा है आपके लिए। वहीं अगर आप देखें ग्रोथ, तो -20% है 3 साल की, तो ये भी अभी मेरे को लगता है थोड़ा अलर्ट साइड पे बैठाने वाला स्टॉक है। आप पूरे केमिकल को देखें तो यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल एक 30 के पीई पे, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, जो ज्यादा तेज रफ्तार से भागा भी नहीं है।
चंबल फर्टिलाइजर है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, जो भागा तो तेज रफ्तार से है आज, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, पहले से सस्ता था इसलिए अब कहीं जाके ऊपर पहुंचा है। अगर कोई आरसीएफ देख रहा है तो उसके कंपैरिजन में मेरे को एनएफएल ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जीएसएफसी में भी मेरे को कंफर्ट आता है क्योंकि वैल्यूएशन अच्छे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट, सिंपल और सब कुछ कह देने वाली वीडियो थी। होप आपको सही से मैं समझा पाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से और आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।